हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। तो चलिए हम अपने जीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट के अगले सेक्शन पे चलते हैं। आई होप आपने पिछली क्लासों को अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से समझा होगा। अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछा होगा, अगर नहीं पूछा तो पूछ लेना, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 18। बस इस क्लास में आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाएगा खत्म। सर इतनी जल्दी? यस, पूरा का पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका खत्म हो जाएगा आज की क्लास में, और फिर आप क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं। चलिए, सेक्शन 18, क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। अब देखते हैं कुछ हमारे पास स्पेशल केसेस है। क्या है वो? बहुत अच्छे केसेस है, बहुत कॉम्प्लेक्स केसेस है, जिसको मैंने इजी बनाने की कोशिश करी है, और हमारे एग्जाम में क्वेश्चन भी इन पर आता है। ठीक है, क्या है ये केसेस? आइए चलते हैं। तो सेक्शन 18 में आपका सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2, जिसको हम पढ़ रहे हैं रीड विद रूल 40। आपको ये सेक्शन या रूल याद रखने की जरूरत नहीं है, दरकार नहीं है, बट पता होना चाहिए कि हाँ ये सेक्शन पढ़ा है, ये रूल पढ़ा है, कुछ ना कुछ तो इसमें था। तो फिर जब आप मेरी नोट्स खोलोगे या मेरी क्लास को रेफर करोगे, देन यू विल कम्स टू नो लेस दिस सेक्शन वी नो, दिस सेक्शन वी नो, और ट्रीटमेंट क्या है हमें भी पता है। आइए पढ़ते हैं, इस सेक्शन में है क्या। एंटाइटलमेंट ऑफ आईटीसी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, या फिर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, या फिर स्विचिंग टू रेगुलर टैक्स पेइंग स्टेटस और कमिंग इनटू टैक्स पेइंग स्टेटस। क्या मतलब है? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 है आपका आईटीसी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। भाई आपने आज रजिस्ट्रेशन किया, मतलब आपको आज रजिस्ट्रेशन मिल गया, ठीक है। तो इससे पहले जो आपके पास परचेज पड़ी है, क्या उन पर भी आप आईटी से ले सकते हो? आइए देखते हैं क्या रूल्स है। भाई अगर आपका सप्लायर जिससे आप माल खरीद चुके जब आप रजिस्टर्ड नहीं थे, अगर वो अपने बिल को क्या कर दे, अमेंड कर दे, अपनी GSTR 1 को अमेंड कर दे, तो आप ले सकते हो, अगर वो अच्छा है तो, ठीक है। दूसरा केस यहां पे क्या है? स्विचिंग टू रेगुलर टैक्स पेइंग स्टेटस, मतलब आईटीसी एट शिफ्टिंग रजिस्ट्रेशन स्टेटस टू रेगुलर स्टेटस। भाई जब आप जीएसटी अप्लाई करते हो ना, तो बहुत सारी कैटेगरी पूछी जाती है। आप सरकार हो, या फिर आप कंपोजिशन वाले हो, या फिर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, या फिर आप नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो, ठीक है, या फिर आप टीसीएस कलेक्टर हो, ठीक है। तो ये सारी कैटेगरी, ये सारे स्टेटस आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर पहले आप रेगुलर स्टेटस में नहीं थे, रेगुलर कौन सा होता है? जो GSTR 1 3B फाइल करता है, जो नॉर्मल आपका सेल परचेज की डीलिंग करता है, ठीक है। अगर आप रेगुलर स्टेटस में नहीं थे, बट अब आप आज रेगुलर स्टेटस में आ गए, तो फिर आईटीसी आपको कैसे मिलेगा? और तीसरा क्या है? कमिंग इनटू टैक्स पेइंग स्टेटस। भाई पहले आप एग्जम्प्ट सामान में डील करते थे, और मैंने बताया है कि जो एग्जम्प्ट सामान बेचता है वो इनपुट नहीं लेता, बट अब वो टैक्सेबल सामान भी बेचने लगा, तो आईटीसी कैसे मिलेगा? तो ये आपका है कमिंग इनटू टैक्स पेइंग स्टेटस, आईटीसी एट कमिंग इनटू टैक्स पेइंग स्टेटस, ठीक है। आगे लिख भी देता हूं, फ्रॉम एग्जम्प्ट स्टेटस। भाई आप पहले एग्जम्प्ट सेल या एग्जम्प्ट प्रोडक्ट में डील करते थे, तो सरकार को आप आईटीसी नहीं देते थे, ठीक है। अब आप टैक्स पेइंग कैटेगरी में आ गए, तो अब आपको आईटीसी
लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इन तीनों सिचुएशन में आईटीसी आपको कैसे मिलेगा। ठीक है, आईटीसी एट आईटीसी एट आईटीसी एट, आइए देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट, पर्सन हु अप्लाइड पर्सन हु हैज अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच ही बिकम्स लाइबल। ये लाइबल का मतलब क्या होता है? लाइबल का मतलब आपका होता है जब आपने रजिस्ट्रेशन कराने की लिमिट को मीट कर लिया, रजिस्ट्रेशन के क्राइटेरिया को आपने मीट कर लिया, उसको बोलते हैं लाइबल। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? लाइबल। तो जब पता लग गया भाई अब तो जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा और आपने अप्लाई भी कर दिया 30 दिनों के अंदर उस डेट से, एंड हैज बीन ग्रांटेड सच रजिस्ट्रेशन, और आपको मिल भी गया। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल यहां पे लूं, 12 अगस्त 2023 को आपको पता लगा यू आर लाइबल टू गेट जीएसटी नंबर, कि भाई आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए, और आपने अप्लाई भी कर दिया। ठीक है, अप्लाइड विद इन 30 days। 30 days कहां से काउंट होंगे? फ्रॉम 12 अगस्त 2023। ठीक है, आपने अप्लाई भी कर दिया और आपको मिल भी गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड जीएसटी IN मतलब जीएसटी नंबर गेट अप्रूव्ड विद इन 30 days फ्रॉम 12 अगस्त 2023। जब आप जीएसटी अप्लाई करते हो ना तो वहां पे पूछा भी जाता है कि आप कब लाइबल थे, तो वहां पे तो हम जो डेट हमारे मन में होती है हम डाल देते हैं। ठीक है, मतलब ओवर द काउंटर बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए, सॉरी बिलो द काउंटर बात कर रहा हूं। अब ऐसा हुआ है तो आपको आईटीसी मिलेगा। किस पर मिलेगा? आईटीसी अलाउड ऑन इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक एंड, एक सेकंड फोन साइलेंट कर लेता हूं। हाँ जी, किस पर मिलेगा? आईटीसी अलाउड ऑन इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक, जो आपके पास ऑलरेडी स्टॉक में है रजिस्ट्रेशन की डेट से पहले, एंड इनपुट्स कंटेन इन सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स हेल्ड इन स्टॉक, मतलब जितना भी आपने परचेज किया, चाहे वो सेमी फिनिश गुड हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो फिनिश गुड हो, जो भी आपके पास है, एज ऑन इमीडिएटली प्रीसीड द डेट from which he becomes liable to pay tax, but ITC to be availed within 1 year from the date of the issue of the tax invoice by the supplier। but आपको 1 साल के अंदर अंदर वो ITC ले लेना है। तो जो भी आपके पास इनपुट है, as on immediately preceding the date from which he becomes liable to pay tax, he becomes लाइबल टू पे टैक्स। तो वो लाइबल कब हुआ हमारे एग्जांपल में? 12 अगस्त। तो 12 अगस्त से पहले कौन सा आपका दिन आता है? 11 अगस्त। ठीक है, तो 11 अगस्त 2023, 11 अगस्त को जितना भी आपके पास स्टॉक है आप उन पर आईटीसी ले सकते हो, अपने सप्लायर को बोलकर कि हमारा जो बिल है वो रिवाइज कर दो, अगर वो कर देते हैं तो, और आप आईटीसी ले सकते हो। अच्छा, जो 11 अगस्त के बाद और जीएसटी नंबर आने से पहले जो आपका टाइम पीरियड है, मतलब 12 अगस्त से लेकर जो यहाँ का आपका टाइम पीरियड है, इसमें क्या होगा?
तो एक टेम्पररी रेफरेंस नंबर जब आप एप्लीकेशन डालते हो तो वो आपको मिल जाता है। तो आप अपने सेलर को बोल सकते हो कि मेरा जीएसटी नंबर तो नहीं आया, टीआरएन नंबर के बेसिस पर क्या कर मेरा बिल रेज कर दे, और जब जीएसटी नंबर आ जाएगा तो उस बिल को रिवाइज करके टीआरएन नंबर हटाकर जीएसटी नंबर डाल के मेरे को बिल दे दियो और अपनी रिटर्न फाइल कर दियो। ठीक है, चलिए अब ये जो हमारा फर्स्ट था, क्या फर्स्ट जो हमने ये लिखे थे कि आईटीसी हम किस किस केसेस में बात कर रहे हैं, उसमें अब एक सब पॉइंट है 1.2, पर्सन हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड बट ऑब्टेन्स वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। मतलब आपका जो बिजनेस नहीं था, ठीक है, आप तो और कुछ करते थे या कुछ करते नहीं थे, बट सडनली आपको बिजनेस स्टार्ट करना पड़ा और उसके लिए आपने ये निर्णय लिया कि मैं तो सारा काम पक्के में करूंगा, मैं तो जीएसटी नंबर पे ही डीलिंग करूंगा। आपने रजिस्ट्रेशन को वॉलंटरी लिया, आपका टर्नओवर अभी 20 लाख या 40 लाख या 10 लाख या कोई भी रजिस्ट्रेशन का जो क्राइटेरिया है, जो भी रूल है, वो अभी नहीं लगा, बट फिर भी आपने अपने मन से क्या करना चाहा, रजिस्ट्रेशन लेना चाहा। तो इस केस में क्या होगा, आईटीसी अलाउड ऑन इनपुट्स कंटेन्ड इन सेमी फिनिश गुड और फिनिश गुड held in stock as on the day immediately preceding the date of registration, date of registration। तो जब आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उससे पहले तक जितना भी आपके पास स्टॉक होगा सबका आप इनपुट ले सकते हो, बिल रिवाइज करवाओ अपने सप्लायर से और इनपुट क्लेम कर लो। बट आईटीसी टू बी अवेल्ड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द इश्यू ऑफ द टैक्स इनवॉइस बाय द सप्लायर। 1 साल के अंदर अंदर ही आप आईटीसी ले सकते हो। ठीक है, 1 साल कहां से काउंट होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ द इश्यू ऑफ द टैक्स इनवॉइस बाय द सप्लायर। ठीक है, चलिए अब आपका यहां पे फर्स्ट पॉइंट खत्म होता है, अब आता है आपका दूसरा पॉइंट। यहां पे मैं लिख देता हूं मैनुअली, सेकंड पॉइंट स्कैन करने में ये मिस हो गया। रजिस्टर्ड पर्सन हु सीजेस टू पे कंपोजिशन टैक्स एंड स्विच टू रेगुलर स्कीम। तो कोई व्यक्ति कंपोजिशन डीलर था पहले, अब वो रेगुलर स्कीम में आ गया। सर आपने तो बोला था कि रेगुलर स्कीम के अलावा बहुत सारी स्कीम होती है, बट सिर्फ कंपोजिशन वाले को ही और रेगुलर वाले को ही ऑप्शन है कि आप एक दूसरे से, मतलब आप रेगुलर में जा सकते हो या आप कंपोजिशन में आ सकते हो। अगर कोई नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कोई टीसीएस कलेक्टर, कोई टीडीएस कलेक्टर रेगुलर में आना चाहे या कंपोजिशन में आना चाहे तो उनको पहले अपना जीएसटी कैंसिल ही करना पड़ेगा या फिर नया जीएसटी लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, बट नया जीएसटी भी सेम पैन पे सेम कैटेगरी के होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के नहीं हो सकते। ITC allowed held in stock and inputs contained in semi finished good or finished good held in stock and यहां पर कैपिटल गुड्स का भी आप आईटीसी ले सकते हो। ऊपर हमने कैपिटल गुड्स का आईटीसी नहीं देखा था, पॉइंट टू बी नोटेड, कैपिटल गुड्स का आईटीसी भी आप ले सकते हो अगर आप कंपोजिशन से रेगुलर में आ रहे हो। देखो कंपोजिशन डीलर्स को आईटीसी नहीं मिलता, उनको तो उल्टा सेल का 1% या 5% जो भी रेट एप्लीकेबल होता है ऊपर से गवर्नमेंट को देना होता है। ठीक है, बट अब वो रेगुलर स्कीम में आ रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे, सेल परचेज मेंटेन करेंगे, जीएसटीआर 1 और 3 भी फाइल करेंगे, तो गवर्नमेंट इनको फायदा दे रही है कि आप जितना भी स्टॉक आपके पास है आने से पहले, उन पे जो भी आपके पास आईटीसी है, इनपुट है, वो आप ले सकते हो और कैपिटल गुड्स का भी ले सकते हो। तो सर इसमें सप्लायर को फोन नहीं करना क्या, सेलर को? नहीं, क्योंकि सेलर कंपोजिशन को माल बेचे या रेगुलर को माल बेचे, वो जब अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करता है तो वो ऑब्वियसली अपनी जीएसटीआर 1 में सारे इनवॉइस लेता ही लेता है। ठीक है, तो सरकार को तो पता ही है कि कंपोजिशन ने कितना माल लिया, तो सरकार अलाउ कर देती है और आप आईटीसी ले सकते हो। कुछ फॉर्म्स वगैरह होते हैं आईटीसी क्लेम करने की, ये नहीं कि सीधा 3B में उठाया और आईटीसी ले लिया। कुछ फॉर्म्स होते हैं जो हम रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में देखेंगे, कंपोजिशन डीलर में देखेंगे कि शिफ्ट कैसे करते हैं। अब आपके पास जो स्टॉक है,
वो कहाँ तक का हम अलाउ कर रहे हैं कि आप आईटीसी ले सकते हो? एज ऑन द डे इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट फ्रॉम विच ही बिकम्स लाइबल टू पे टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम। कहने का मतलब है जब आपने एप्लीकेशन डाली कि मेरे को रेगुलर में आना है, एप्लीकेशन फॉर रेगुलर स्टेटस, ठीक है, और व्हेन कंपोजिशन स्टेटस कंडीशंस, क्योंकि कंपोजिशन डीलर वालों की भी कंडीशंस होती है, ब्रेक, आपने उनकी शर्तों का पालन नहीं किया, आपका टर्नओवर ज़्यादा हो गया, आपने इंटरस्टेट सेल कर दी, वॉट एवर द रीज़न है जिसके लिए अब आप कंपोजिशन में रहने के लायक नहीं रहे, तो वो भी डेट आपकी मानी जाएगी कि अब आप रेगुलर स्कीम में टैक्स देंगे। बट सरकार कह रही है मैं आपको कैपिटल गुड्स पर भी आईटीसी दे रही हूं, बट उस पर थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन है। बट पेन चेंज करते हैं, थोड़ा आपको अलग दिखेगा। बट आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स विल बी रिड्यूस्ड। कहने का क्या मतलब है? कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कोई आपके पास एसी था, ठीक है, जो आपने खरीदा होगा 50,000 रुपये का, या फिर 1 लाख ले लेते हैं, थोड़ा टैक्स निकालने में इजी रहेगा, ठीक है। उस पे आपने क्या किया? जीएसटी भी पे किया एट द रेट 18% में टैक्स लेके चल रहा हूँ, ₹18,000 रुपीज़ का। और ये आईटीसी आपने कब पे किया? जब आप अंडर कंपोजिशन स्कीम थे, और हम मान के चल रहे हैं ये इसी बिजनेस पर्पज से ही था, बिजनेस के लिए ही था। अंडर कंपोजिशन डीलर यू पेड। तो जब आप कंपोजिशन डीलर में थे तब तो आपको आईटीसी नहीं मिला, बट आज आपको ये आईटीसी मिलने जा रहा है। नाउ यू कैन क्लेम इट बिकॉज you are shifting to regular scheme, ठीक है। ये आईटीसी आपको आज मिलने जा रहा है, बट सरकार कह रही है पूरा तो मैं नहीं देगा। तो कितना देगा आइए देखते हैं। बट आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स विल बी रिड्यूस बाय 5% पर क्वार्टर। क्वार्टर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? अप्रैल मई जून फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर सेकंड क्वार्टर, ठीक है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर थर्ड क्वार्टर, जनवरी फरवरी मार्च फोर्थ क्वार्टर, फिर सेम अप्रैल मई जून फर्स्ट क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर सेकंड क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर थर्ड क्वार्टर, और जनवरी फरवरी मार्च फोर्थ क्वार्टर। तो ये कह रहे हैं कि जो कैपिटल गुड्स पे आईटीसी जो आप हमसे मांगने जा रहे हो 18,000 का, उसमें से हम माइनस करेंगे 5% पर क्वार्टर ऑफ अ ईयर और पार्ट ऑफ द ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। अब मैं मान लेता हूं कि डेट ऑफ इनवॉइस है आपकी, या मतलब थी, डेट ऑफ इनवॉइस आपकी थी 12 अगस्त 2023, ठीक है, क्या थी? 12 अगस्त 2023। तो दोस्तों ये कौन सा क्वार्टर है? ये आपका क्वार्टर है 2। आपने क्वार्टर 2 में इसको क्या किया? परचेज किया। अब आप जो शिफ्ट कर रहे हो, जो आप शिफ्ट कर रहे हो, शिफ्टिंग की डेट है, मतलब हम तो फाइनल डेट मान के चल रहे हैं, डेट ऑफ शिफ्टिंग एंड क्लेमिंग आईटीसी, मतलब हम मान रहे हैं आपकी एप्लीकेशन अप्रूव भी हो गई और अब आप आईटीसी ले रहे हो, या फिर यहां पे लिख देता हूं डेट ऑफ शिफ्टिंग अप्रूव्ड,
कहने का मतलब है जिस दिन आप ले रहे हो, जिस दिन आप ले रहे हो, जिस दिन आप ले रहे हो ये आईटीसी, उस दिन पर चलते हैं। अब अगर मैं उस दिन पर चलूं, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं मान लेता हूं 13, इसको मैं मान लेता हूं 13 मार्च 2024। ये आपका क्या है दोस्तों, Q1 ऑफ 24-25, और ये था Q2 ऑफ 23-24। ठीक है, अब आपके पास कितने क्वार्टर यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा है पार्ट ऑफ द क्वार्टर शुड बी काउंट एज अ क्वार्टर। ठीक है, तो जो पार्ट ऑफ द क्वार्टर होगा वो आपका क्वार्टर काउंट होगा। तो यहाँ पे कितने क्वार्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक तो हो रहा है आपका Q2 23-24, फिर Q3 23-24, Q4 23-24 और Q1 24-25। तो 1 2 3 4 क्वार्टर्स मल्टीप्लाई बाय 5%। ये क्या कह रहे हैं, विल बी रिड्यूस बाय 5% पर क्वार्टर ऑफ अ ईयर। तो कुल मिला के 20% का रिडक्शन होगा। ठीक है, अब आईटीसी टू बी क्लेम्ड कितना हम लेना चाहते हैं, 18,000। इसमें से लेस करेंगे 5% पर क्वार्टर, कितना आया हमारा 18,000 का 20% 3600। ठीक है, और आपका रिमेनिंग हो जाएगा अलाउड। ठीक है, रिमेनिंग हो जाएगा अलाउड, कितना आएगा 1800 माइनस 3600, सॉरी 18,000 माइनस 3600, 14,400 अलाउड। ठीक है, चलिए 14,400 आप आईटीसी ले सकते हो। And ITC to be availed within 1 year from the date of invoice of the tax invoice issued by the supplier। आपका सेकंड पॉइंट भी होता है खत्म। चलते हैं थर्ड पॉइंट पर। रजिस्टर्ड पर्सन जो एग्जम्प्ट सप्लाई करता था अब वो टैक्सेबल हो गया, तो क्या होगा, ITC allowed held in stock and input contains in semi finished or finished goods held in stock related to such exempt supply, related to such exempt supply and capital goods exclusively used for such exempt supply। ठीक है, हुआ क्या, फॉर एग्जाम्पल मैं राइस ले रहा हूं, राइस was exempt, चावल exempt था, now rice is taxable। ठीक है, वो व्यापारी तो रेगुलर टैक्स पेयर, रेगुलर स्टेटस में रजिस्टर्ड है, R1 और 3 भी भरता है। अब राइस हो गया टैक्सेबल, ठीक है, तो ये कह रही है आईटीसी अलाउड हेल्ड इन स्टॉक एंड इनपुट्स कंटेन इन सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स हेल्ड इन स्टॉक रिलेटेड टू सच एग्जम्प्ट सप्लाई एंड कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर सच एग्जम्प्ट सप्लाई। और हमारे पास कुछ कैपिटल गुड्स भी था
कैपिटल गुड्स मतलब हम कह रहे हैं ये जो एसी है ना, ये चावल को बेचने में जरा काम आता था। चावल के व्यापारी आते थे ना, उनको बहुत गर्मी लगता था, तो ये तो एग्जाम सेल में ही काम आता था। इसको मतलब इसका काम हम इसको चलाते ही जब थे जब हमारा एग्जाम माल बिकता था। तो कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर सेल एग्जम्प्टेड प्रोडक्ट्स, ठीक है, एग्जम्प्टेड प्रोडक्ट्स। तो जो यहां का आईटीसी होगा अब और जो ये वाला आईटीसी होगा, बोथ आर नाउ अलाउड। आइए पढ़ते हैं। आईटीसी अलाउड हेल्ड इन स्टॉक एंड इनपुट्स कंटेन इन सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स हेल्ड इन स्टॉक रिलेटेबल टू सच एग्जम्प्ट सप्लाई, रिलेटेबल टू सच एग्जम्प्ट सप्लाई। अब एक चीज और, जैसे आप पहले हमने आपको पहले बताया था कि आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, रॉ मटेरियल परचेज किया, 5% उस पर टैक्स था, बट वो रॉ मटेरियल जो परचेज हुआ वो यूज्ड हुआ टू मेक राइस, ठीक है। अब राइस जब बिका तो वो एग्जम्प्ट था। तो हमने बोला था कि भाई अब आप ये रॉ मटेरियल पे जो आप 5% देकर आए हो ये नहीं लोगे, क्योंकि जब आपको टैक्स देना ही नहीं आगे तो आप इसको नहीं लोगे। तो अब जब राइस टैक्सेबल हो गया, नाउ राइस बिकम्स टैक्सेबल। चावल अब टैक्सेबल हो गया, तो जब चावल टैक्सेबल हो गया तो ये 5% अलाउड हो जाएगा, ठीक है, ये 5% अलाउड हो जाएगा। तो ये जो आपका पॉइंट था ये इस एग्जांपल से आप समझिए कि भाई अब चावल एग्जम्प्ट हो गया तो उससे रिलेटेड जो आईटीसी पड़ा था, कब तक पड़ा था, एज ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट फ्रॉम विच सब सप्लाई बिकम टैक्सेबल शैल बी अलाउड। बट ये जो कैपिटल गुड्स है, सरकार कह रही है इतना बड़ा आईटीसी लेने जा रहे हो, पूरा थोड़ी ना दूंगी, बट आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स विल बी रिड्यूस बाय 5% पर क्वार्टर ऑफ अ ईयर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, जैसे हमने ऊपर देखा था। एंड आईटीसी टू बी अवेल विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द इश्यू ऑफ द टैक्स इनवॉइस बाय द सप्लायर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नोट इन ऑल द अबव 4 केसेस, हमने ऊपर 4 केसेस पढ़ लिए, 4 पढ़ लिए क्या, हाँ, क्योंकि फर्स्ट वाले में 2 थे। देखो हमारे 3 केस थे वैसे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बट फर्स्ट वाले में 2 थे। तो ये कह रहे हैं ऊपर आपने जितने भी 4 केसेस पढ़े, ऊपर आपने जितने भी 4 केसेस पढ़े, इन ऑल द अबव 4 केसेस टैक्स पेयर नीड टू बी फाइल्ड जीएसटी आईटीसी 01, ये फॉर्म भरना पड़ेगा अगर आपको आईटीसी लेना है। तो इसमें बताना पड़ेगा स्पेसिफाई ऑल डिटेल्स विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एलिजिबल टू आईटीसी। जब आपने शिफ्टिंग पिफ्टिंग कर ली, जब आपका जो भी हो गया, अब आपको पता लग गया अब तो हम आईटीसी लेंगे, तो जब पता लग गया आईटीसी लेंगे तो आईटीसी लेने की प्रोसेस भी स्टार्ट कर देना और 30 दिन के अंदर जीएसटी आईटीसी 01 भर देना और उसमें डिटेल डाल देना, ठीक है। बट अब आपके पैसे बनने वाले हैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट। अगर आईटीसी ले रहे हो और वो 2 लाख से ज़्यादा का है इन टोटल, ठीक है, वो 2 लाख से ज़्यादा का है इन टोटल एक बारी में, मतलब भाई एक बारी शिफ्टिंग होएगी, तो ये जो जीएसटी आईटीसी 01 है इसमें प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट के सिग्नेचर लगेंगे। एंड इफ सच आईटीसी एक्सीड ₹2 lakh in total, then such form shall be verified by PCA practicing chartered accountant या फिर PCMA practicing cost and management accountant, ठीक है। चलिए अब जो आपका सेक्शन 18 था, सेक्शन 18 जो हमने स्टार्ट किया था उसको अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। इसमें अब आपका जो हेडिंग है वो क्या है, रिवर्सल ऑफ आईटीसी
ऑन स्विचिंग टू कंपोजिशन लेवाई और एग्जिट फ्रॉम टैक्स पेइंग स्टेटस। अब क्या हो रहा है, ठीक है, अब क्या हो रहा है, आईटीसी टू बी रिवर्स व्हेन, कब, मूविंग, अब आप जा रहे हो मूविंग टू कंपोजिशन डीलर स्टेटस। भाई जब आप कंपोजिशन डीलर में जा रहे हो और जो आईटीसी पड़ा है वो आपको मिलेगा तो है नहीं, तो फिर उसको रिवर्स करो, मूविंग टू कंपोजिशन डीलर स्टेटस, ठीक है, या फिर मूविंग टू एग्जम्प्टेड प्रोडक्ट सप्लाईज। अब आप मोह माया छोड़कर हम कह रहे हैं अब हम तो भाई हम डील ही नहीं करेंगे जिस प्रोडक्ट पर टैक्स लगता है, हम तो अब एग्जम्प्ट वाले में वापस जा रहे हैं, हम तो दाल ही बेचेंगे बस पूरी जिंदगी भर। तो जो आईटी से आपके पास पड़ा है उसको रिवर्स करो। आइए पढ़ते हैं, ठीक है। सेक्शन 18 सबसेक्शन 4 रीड विद रूल 44। ITC on input should be reversed proportionately on the basis of corresponding invoices on which ITC had been availed on such input। जितना भी ITC आप ले चुके, जितना भी ITC अब आप ले चुके, अब आपको उसको रिवर्स करना पड़ेगा। ITC on inputs should be reversed proportionately। प्रोपोर्शनेटली का मतलब बेसिस क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ कोरस्पॉन्डिंग इनवॉइसेस ऑन विच आईटीसी हैड बीन टेकन। भाई आपने 1 लाख का आईटीसी लिया, आईटीसी हम क्या लेते हैं, कंसोलिडेट लेते हैं, तो उसमें इनवॉइस थे बहुत सारे, किसी में 1800 आईटीसी था, किसी में 1500 आईटीसी था, तो अब वो उन इनवॉइस का आईटीसी रिवर्स हो जाएगा। मीन्स रिवर्स ऑल व्हाट यू टेकन, ठीक है। If invoice is not available, then ITC shall be reversed, which will be calculated as per market price on the date of switch। अगर आपके पास बिल नहीं है तो फिर सरकार कह रही है कि ITC का मार्केट प्राइस निकलेगा। अब भाई जब आप रिवर्स कर दोगे, उनको अच्छा लगा तो ठीक है, वरना वो चिट्ठी भेजेंगे कि भाई जो आपने ITC रिवर्स किया है वो सही नहीं है, उसको अब आप क्या करो, इतना ITC और दो। मार्केट प्राइस एंड ITC जो भी कैलकुलेशन होगा वो प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट और प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा वेरीफाइड होगा। बट आईटीसी इन्वॉल्व इन द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इन मंथ्स ऑफ कैपिटल गुड्स। अब ऐसा आईटीसी है जो आप रिवर्स करने जा रहे हो जो एक कैपिटल गुड्स के रिलेशन में है, ठीक है, वो रिवर्स होगा प्रोराटा बेसिस पर, मतलब आपको उस एसेट की लाइफ लेनी पड़ेगी 5 साल, ठीक है। कैपिटल गुड्स एग्जांपल है, कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर, जो आप यूज कर चुके 4 साल 6 महीने के लिए, ठीक है, एंड 15 दिन, 4 साल 6 महीने 15 दिन आप उस एसेट को यूज कर चुके। अब उसकी लाइफ है 5 महीने, सिर्फ उसकी लाइफ कितनी है, सिर्फ 5 महीने, क्योंकि 6 महीने 15 दिन को भी 7 महीने हमने माना, क्योंकि पार्टली को हम इंक्लूड करते हैं मंथ में, ठीक है। तो एक तरह से 4 साल 7 महीने आपने कोई कैपिटल गुड्स यूज कर लिया, अब उसके 5 महीने बचे हैं, तो जो भी आईटीसी रिवर्स करना है उसको डिवाइड कर देंगे 60 महीनों से, क्योंकि हमने एसेट की लाइफ मानी है कितनी, 60 महीने। अब जितने भी दिन महीने बचे हैं उसमें उसके एसेट के उतना आईटीसी आ जाएगा और वो आप रिवर्स कर देना, ठीक है। चलिए, आईटीसी रिवर्सल टू बी टेकन फ्रॉम क्रेडिट लेजर और कैश लेजर। आईटीसी रिवर्स करना है तो अगर आपके क्रेडिट लेजर में बैलेंस पड़ा है तो वहीं से रिवर्स कर दो, वरना बैंक से पेमेंट करके कैश ऐड करके फिर रिवर्स करना पड़ेगा, और जो बैलेंस आईटीसी बचेगा वो आपका लैप्स हो जाएगा, ठीक है। आईटीसी आपको रिवर्स करना था 100, आपके लेजर में पड़ा था 200, तो 100 आपका रिवर्स हो जाएगा। सेम रिवर्सल रूल्स एप्लीकेबल इन केस ऑफ जीएसटी कैंसिलेशन। जब हम जीएसटी कैंसिल करते हैं तब भी जो आईटीसी पड़ा होता है वो हम सारा का सारा रिवर्स कर देते हैं। ITC to be reversed shall be separately calculated for CGST, SGST, UTGST, IGST।
पोर्टल पे अवेलेबल होता है कि कितना सी है, कितना एस है, कितना आई है, कितना यूजीएसटी है, उसी डब्बे में से रिवर्स करना, वरना सरकार नोटिस भेज देगी। ठीक है, चलिए। रिवर्सल अमाउंट एडेड इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, जो भी रिवर्सल अमाउंट है वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो जाता है, उसमें से इनपुट माइनस हो जाता है जो आपके पास पड़ा है, और फिर वो डिस्चार्ज हो जाता है और गवर्नमेंट को चला जाता है। ठीक है दोस्तों, पक्का। चलिए, अगला टॉपिक आपका है अमाउंट पेबल ऑन सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी ऑन विच आईटीसी हैज बीन टेकन। आपने एसी पर आईटीसी ले लिया था, अब एसी चल रहा है, कुछ साल बाद एसी खराब हो गया, अब आपने उस एसी को बेच दिया। तो जब आप एसी बेचोगे तो उस पर आपने हम सरकार से आईटीसी तो ले लिया, अब उस आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा। पूरा नहीं, क्या रूल है आइए देखते हैं। सेक्शन 18 सबसेक्शन 6 रीड विद रूल 40 सबसेक्शन 2 एंड रूल 44 सब रूल 6। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं इन पर। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये रूल कॉम्प्लेक्स है, जिनको मैंने इजी बनाने की कोशिश करी है और इजी बने भी है। अब आपका कर्तव्य है इन रूल को समझना और क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करना। फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इफ कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी ऑन विच आईटीसी हैज बीन टेकन आर सप्लाइड outward by the registered person, then he shall pay an amount which shall be higher of। अब आपको सरकार को एक अमाउंट पे करना पड़ेगा, मतलब वही है कि आईटीसी रिवर्स हो रहा है, बट वो अमाउंट क्या होगा, जो आप आईटीसी ले चुके उसमें से माइनस करना 5% पर क्वार्टर ऑफ अ ईयर और पार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस ऑफ सच गुड। वही जैसे मैंने मेरे एग्जांपल पे लिया था 18,000 और मेरी 5% से कैलकुलेशन आपकी मेरी आई थी 3600। ठीक है, तो ये माइनस करने के बाद क्या फिगर बनी थी मेरी 14,400। ठीक है, एक तो ये फिगर हो गया। दूसरा, टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ सच कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी। अब जो आपने एसेट बेचा, हम कह रहे हैं अब आपने एसेट बेचा 2 लाख का, वैसे ऐसा होगा नहीं कभी, चलो कम का ही ले लेते हैं क्योंकि हायर लेना है, तो मैं कह रहा हूं 1 लाख का जो एसेट था जिस पे 18% जीएसटी पे करके आए थे, अब आपने उसको 60,000 में बेचा। ठीक है, और बेचा भी पक्के काम से टैक्स वैक्स लगा के, तो 60,000 का 18% में निकाल लेता हूं। $60,000 का 18% 10,800। ठीक है, 10,800। अब इनमें से हायर क्या है, हायर है ये, तो ये सरकार को पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर उल्टा होता, उल्टा कैसे, यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा होती, कोई एसेट आपने ज़्यादा का बेच दिया, पता नहीं क्या किया आपने, तो उसका 18% निकाल के हम कंपेयर कर लेते और ये हायर विल बी पे टू गवर्नमेंट। एक तरह से आईटीसी रिवर्स हो रहा है, सही बात है। अब जिस पर आप ले चुके थे वो आप माइनस कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, वेयर द अमाउंट ऑफ आईटीसी रिमेनिंग एक्सीड्स टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन देन सच अमाउंट नीड टू बी पेड एंड दस विल बी एडेड टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। वही जैसे यहाँ पे होता आपका 18,800, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 14,400 आपके आईटीसी में पड़ा है, जो कि नहीं होगा, आप अपनी सेल से एडजस्ट कर चुके होंगे। तो ये कह रहे कि 14,400 तो वहां से कैंसिल हो गया, अब जो बाकी का बचा 4,400 उसको कैश में पे कर दो, तो सही बात है। ठीक है, चलिए, देन सच अमाउंट नीड टू बी पेड एंड दस विल बी एडेड टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। एग्जाम्पल है, आईटीसी टेकन माइनस 5% बना 100, आपने जो एसेट बेचा उस पर जो आपने जीएसटी लिया था 90, तो 90 प्लस 10, अब आपको हायर मतलब 100 पे करना है गवर्नमेंट को। तो ये कैसे पे होगा, 90 तो आपको मिल गया,
90 तो आपको मिल गया जब आपने सेल करी, और 10 अब आपको एडिशनल डालना पड़ेगा। अगर आईटीसी में है तो वहां से क्लेम कर लो, विल बी पे टू गवर्नमेंट, दैट इज 100 हायर विल बी पेबल। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट पे चलेंगे। इफ refractory bricks, molds and dies, jigs and fixtures are supplied as scrap। भाई बड़ी बड़ी फैक्ट्री में क्या होता है, जैसे क्रॉक्स बनती है, वो जो चप्पल पहनते हैं क्रॉक्स 10,000 रुपये की बनती है, उसमें क्या गिरता है, प्लास्टिक का दाना, ऊपर से मशीन आती है और वो क्रॉक्स बन जाती है 10,000 रुपये की। 10,000 रुपये की क्रॉक्स पहनते होंगे आप लोग, 3,000 की तो पहनते ही होंगे, बड़े बड़े लोग पहनते हैं, हम तो नहीं पहनते, हम तो 300 रुपये की चप्पल लाते हैं, कभी कभार 200 की भी ले आते हैं। ठीक है, तो जिस क्रॉक्स को आप बना रहे थे, जो उसका मोल्ड्स था, जो भी डाइज वगैरह थी, वो अब खराब हो गई और आप उसको आप स्क्रैप में बेच रहे हो। ठीक है, देन टैक्स में बी पेबल ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू। अगर वो स्क्रैप किसी रजिस्टर्ड पर्सन को बेची, भाई ये होता है ना कि किसी का स्क्रैप किसी का इनपुट बन जाता है, तो आपने किसी को स्क्रैप बेची जीएसटी नंबर पे, तो भाई जब सेल, वो तो प्रॉपर सेल हुई है, तो जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू है उस पर टैक्स आप पे कर देना। चलिए, अब यहां पे एक नोट आता है जी, नोट अंडर रूल 44 सब रूल 6। ये क्या कहता है, आईटीसी इन्वॉल्व इन द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इन मंथ्स ऑफ द कैपिटल गुड्स is reversed on pro rata basis taking the useful life as 5 year। वो तो हमने ऊपर देखा ही था कि हम कैपिटल गुड्स की लाइफ को 5 years देते हैं और रिमेनिंग मंथ जितने बचे उससे मल्टीप्लाई करके आईटीसी रिवर्स कर देते हैं। चलिए, अब आता है डी पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ आईटीसी, ट्रांसफर नॉट रिवर्सल, ट्रांसफर ऑफ आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। आप पहले प्रोप्राइटर थे, अब आपका कंपनी खोलने का मन है, एचयूएफ खोलने का मन है, वाइस वर्सा जो भी आपका मन है, आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर रहे हो, आप अपने नेचर ऑफ जो आपकी कैटेगरी है, आपके पैन कार्ड पे जो आपका कैटेगरी है, नेचर ऑफ टैक्स पेयर, उसको चेंज करना चाहते हो तो आईटीसी ट्रांसफर भी कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए, सेक्शन 18 सबसेक्शन 3 रीड विद रूल 41। इन केस ऑफ सेल, आपने अपना बिजनेस बेच दिया, मर्जर, डीमर्जर, अमलगमेशन, लीज, ट्रांसफर और चेंज इन ओनरशिप ऑफ बिजनेस एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, देन आईटीसी दैट रिमेन्स अनयूटिलाइज, जो आपके कैश लेजर या क्रेडिट लेजर में पड़ा है, कैन बी ट्रांसफर टू न्यू एंटिटी, वो न्यू एंटिटी को आप ट्रांसफर कर सकते हो। इन केस ऑफ डीमर्जर, अगर बंटवारा हुआ है, आईटीसी विल बी अपोर्शन इन द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ द एसेट ऑफ द न्यू यूनिट एज स्पेसिफाइड इन द डीमर्जर स्कीम। तो आईटीसी बांट दिया जाएगा किस रेशियो में, वैल्यू ऑफ एसेट। देखो आईटीसी तो टोटल बटेगा, चाहे वो इनपुट गुड्स का हो या कैपिटल गुड्स का हो, बट जब आप टोटल कर लोगे, मतलब इनपुट गुड्स प्लस कैपिटल गुड्स और इनपुट गुड्स के साथ सर्विस भी, क्या पता कुछ सर्विस का भी आईटीसी पड़ा हो, ये टोटल आईटीसी होगा। इसको फिर रेशियो में बांटेंगे और रेशियो क्या होगी, वैल्यू ऑफ एसेट ऑफ द न्यू यूनिट जो बनी है एज स्पेसिफाइड इन द डीमर्जर स्कीम। ठीक है, चलिए, वैल्यू ऑफ एसेट में क्या क्या चीज आएगी, वैल्यू ऑफ एसेट मींस द वैल्यू ऑफ एंटायर एसेट ऑफ अ बिजनेस, चाहे आईटीसी लिया हो चाहे आईटीसी ना लिया हो। ठीक है, हम तो बस एंटायर बिजनेस का एसेट देखेंगे। द रजिस्टर्ड पर्सन शैल फर्निश अ सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट अपॉन एक्सेप्टेंस ऑन पोर्टल बाय ट्रांसफरी। ये ट्रांसफरी कौन है, जो ले रहा है, मतलब जो नई संस्था है। तो जब वो एक्सेप्ट कर लेगा, वो फॉर्म एक्सेप्ट कर लेगा, भाई देने वाला अपने पोर्टल पे डालेगा और लेने वाला एक्सेप्ट करेगा, तो जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो आईटीसी आ जाएगा।
ठीक है, चलिए अगला टॉपिक, ट्रांसफर ऑफ आईटीसी ऑन ऑब्टेनिंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन अ स्टेट या विद इन अ यूनियन टेरिटरी, बॉर्डर के पार नहीं। आप क्या कर रहे हो, आपका बिजनेस है और बहुत सारे वेयर हाउस है या बहुत सारी दुकानें एक ही राज्य में, और आपने सबके अलग अलग जीएसटी नंबर ले रखे हैं। तो जैसे एक चांदनी चौक वाली दुकान में आईटीसी पड़ा था, बट कनॉट प्लेस वाली दुकान का टैक्स बन रहा था, तो वहां से आईटीसी उठा के वहां डलवा दिया और टैक्स पे कर मतलब सेट ऑफ कर दिया, बड़ी अच्छी बात है। रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग सेपरेट जीएसटी नंबर फॉर मल्टीपल बिजनेस विद इन अ स्टेट, ये जो ट्रीटमेंट है विद इन अ स्टेट, अगर मल्टीपल जीएसटी है या विद इन अ यूटी है तभी आप कर सकते हो। कैन ट्रांसफर अनयूटिलाइज्ड आईटीसी टू एनी न्यू जीएसटीआईएन इन द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट हेल्ड बाय देम एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। रेशियो पहले फिक्स हो जाएगी, जब रजिस्ट्रेशन लिया है देखेंगे कि कितने कितने एसेट है सबके पास, रेशियो फिक्स हो जाएगी और टाइम टू टाइम आप क्या कर सकते हो। बस वैसे टाइम टू टाइम नहीं होगा, ये कह रहे हैं कि जैसे चांदनी चौक में पहले हेड ऑफिस था, अब दिल्ली में हमने 10 आउटलेट और खोले, 10 न्यू जीएसटी नंबर और लिए, तो जब 10 न्यू जीएसटी लिए तो चांदनी चौक वाली जो ब्रांच है वहां पे माल भी भेजेगी, भाई दुकान सजाएगी हो जाएगी। अब जब माल लग जाएगा तो फिर क्या होगा, माल बिकेगा तो टैक्स बनेगा तो सरकार को जाएगा, बट उस माल पे इनपुट चांदनी चौक वाली ब्रांच ले चुकी है, तो चांदनी चौक वाली ब्रांच अब आईटीसी ट्रांसफर कर सकती है जब वे नए जीएसटी बने। ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन शुड फर्निश द प्रेस्क्राइब डिटेल ऑन द कॉमन पोर्टल, जीएसटी पोर्टल अपना, विद इन 30 days फ्रॉम ऑब्टेनिंग सच सेपरेट रजिस्ट्रेशन। वैल्यू ऑफ एसेट मीन्स द वैल्यू ऑफ द एंटायर एसेट ऑफ द बिजनेस वेदर आईटीसी अवेल्ड और नॉट। एसेट में तो हम सब लेंगे, चाहे आईटीसी ले लिया हो चाहे आईटीसी नहीं ले लिया हो। तो हेडिंग का मतलब यही है कि जब नए जीएसटी लिए गए तब आईटीसी का ट्रांसफर हो रहा है। रूल 41A। चलिए अब बस आईटीसी खत्म होने वाला है, अब आईटीसी में आता है हाउ आईटीसी यूटिलाइज। आईटीसी आपके पास आ गया, आईजीएसटी आ गया, ठीक है, आईटीसी आपके पास आ गया, ठीक है, आपके पास आईटीसी पड़ा है, उसमें आईजीएसटी भी है, सीजीएसटी भी है, एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी भी है। ठीक है, 1500, 750 या फिर आधा आधा नहीं करता, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, यहाँ पे लिख देता हूँ 600, ये आपके पास आईटीसी है। अब ये यूज कैसे होगा सर, यूज होगा जब सेल होगा, ठीक है, जब आउटपुट टैक्स आएगा, ठीक है, जब आउटपुट टैक्स आएगा, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी, उससे क्या होगा, सेट ऑफ हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, सही कहा, आइए चलते हैं। तो आईटीसी यूटिलाइज कैसे होगा, हमारे पास 6 सेक्शन है, सेक्शन 49, 49A, 49B, 86A, 86B, 88A। सर ये तो आप डरा रहे हो इतने सारे सेक्शन और रूल का नाम लेके। नहीं डरा रहा, देखो मैंने क्या किया, जो सेक्शन 49 सब सेक्शन 5 है, 49A है, 49B है और रूल 88A है, वो क्या कहते हैं, और सबसे मेन यही है, वो कहते हैं आईजीएस, देखो कान खोल लेना, बिल्कुल हो सकता है ये बात बेसिक में भी हुई हो सकता है ये बात पेमेंट ऑफ टैक्स में भी हुई हो, और ये बात यहां भी हो रही है, तो कान खोल लेना। जो आईजीएसटी का इनपुट है वो सबसे पहले आईजीएसटी के आउटपुट से सेट ऑफ होगा, ये ऑर्डर है, ऑर्डर। फिर
जो आईजीएसटी का आईटीसी अगर बच गया तो सबसे पहले उसको सीजीएसटी या एसजीएसटी या यूटीजीएसटी के आउटपुट से सेट ऑफ करो, और प्रोपोर्शन चाहे कोई भी ले लो, आपकी मर्जी है। अभी तक सरकार ने कोई फिक्स रेशियो नहीं दी इसकी, आप आधा आधा दे दो, 40-40 दे दो, आपको जिस राज्य की सरकार से प्यार है उतना दे दो, ठीक है। मुद्दा ये है, सबसे पहले आईजीएसटी का आईटीसी पूरी तरह से खत्म होना चाहिए, यूटिलाइज होना चाहिए, ठीक है। मतलब फुल्ली आईटीसी ऑफ आईजीएसटी शुड बी यूटिलाइज। अब फोर्थ ऑर्डर क्या आता है, सीजीएसटी को सीजीएसटी से, एसजीएसटी को एसजीएसटी से, ठीक है, ये दोनों काम कर लेना। बट याद रखना यहाँ पे एक 36 का आंकड़ा है कि सीजीएसटी एसजीएसटी की मदद नहीं करेगा, ऐसी एसजीएसटी सीजीएसटी की मदद नहीं करेगा, ऐसी यूटीजीएसटी सीजीएसटी की मदद नहीं करेगा, ठीक है। फिर आपके पास आता है कि सीजीएसटी अगर बच गया तो आईजीएसटी का जो आउटपुट बचा है उसको सेट ऑफ कर लो, ठीक है। ये इनपुट की बात हो रही है, ठीक है। अब अगर सीजीएसटी का इनपुट भी खत्म हो गया तो एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी का इनपुट आप यूज कर सकते हो आईजीएसटी का जो आउटपुट है उसको पे करने के लिए, ठीक है। ये रूल बिल्कुल याद रख लेना, ये रूल बहुत खतरनाक है, ठीक है। ये रूल बिल्कुल याद रख लेना। सीजीएसटी सीजीएसटी से होगा, एसजीएसटी एसजीएसटी से होगा, यूटीजीएसटी एसजीएसटी से हो सकता है, ठीक है। यूटीजीएसटी एसजीएसटी से हो सकता है और वाइस वर्सा भी हो सकता है। बट राज्य और केंद्र ये आपस में सेट ऑफ नहीं हो सकता, ऐसे यूनियन टेरिटरी भी सीजीएसटी से सेट ऑफ नहीं हो सकता, ठीक है जी। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यूटीजीएसटी और सीजीएसटी ये नहीं हो सकते, ठीक है। ये टिक थोड़ा ऊपर लगा देता हूं, क्लियर है। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन करना आपको समझ आएगा। चलिए अब आता है जी, वैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी था, क्या लिखा था कि आउटपुट टैक्स जो आपका बन रहा है, आउटपुट टैक्स आपका बन रहा है 1000, ठीक है। यहाँ पे 200 और यहाँ पर भी 200। अब हमने देखा सबसे पहले आपको आईजीएसटी किसी तरह से ख़त्म करना है, ठीक है, किसी तरह से ख़त्म करना है। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे 300 लेता हूँ, एग्जाम्पल सेट नहीं बैठ रहा। तो आईजीएसटी किसी तरह से ख़त्म करना है आपको, तो सबसे पहले आप ये आईजीएसटी से आईजीएसटी सेट ऑफ करोगे तो आपका ये हो गया नील। अब हमने पढ़ा है कि जो आईजीएसटी का आईटीसी है वो पूरा यूज़ होना चाहिए, तो 500 बचा, तो 250 इसको दो, 250 इसको दो, तो यहाँ पे आपने आईजीएसटी को यूज कर लिया। अब यहाँ पे बचा 50, अब यहाँ पे बचा 50, तो इनके पास अपना अपना भी 600 है, तो वो यहाँ से 50, ओहो 50 और 50 सीजीएसटी ओब्लिक एसजीएसटी यूज्ड, ठीक है। तो आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी 0 हो गई क्योंकि आईटीसी ज़्यादा था। नेट टैक्स लायबिलिटी नील नील नील, ठीक है। अब आपके पास आईटीसी कैरी फॉरवर्ड कितना है, यहाँ पे 1500 पूरा यूज़ हो गया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपके सिर्फ 50 रुपये यूज़ हुए हैं और यहाँ पर भी 50 रुपये यूज़ हुए हैं, तो 550 यहाँ पर है और 550 यहाँ पर है, ठीक है। ये हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड और ये भी हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि नेट टैक्स लायबिलिटी निकालो और कितना आईटीसी कैरी फॉरवर्ड होगा वो भी निकालो, ठीक है जी। चलिए
आगे चलते हैं। रूल 86A क्या कहता है? रेस्ट्रिक्शन ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। ठीक है, ये क्या कहता है समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। द कमिश्नर और ऑफिसर, बट ऑफिसर की मिनिमम रैंक होनी चाहिए असिस्टेंट कमिश्नर, इज एम्पावर्ड, इनके पास शक्ति है टू रेस्ट्रिक्ट आईटीसी इफ दे हैव रीजन टू बिलीव। अगर उनके पास रीजन टू बिलीव है तो ये आईटीसी को यूटिलाइज करने की पाबंदी आपके ऊपर लगा सकते हैं। अबव रेस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज व्हेन, ऊपर दी गई रेस्ट्रिक्शन क्यों लगेगी? पहला, आईटीसी हैज बीन अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट। आपने आईटीसी ले लिया किन डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर? जो इशूड बाय अ नॉन एग्जिस्टेंट रजिस्टर्ड पर्सन और बाय अ सप्लायर नॉट कंडक्टिंग एनी बिजनेस, नकली बिल। ठीक है। दूसरा, विदाउट रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विस, सामान आपके पास आया नहीं, सिर्फ बिल ही बिल आया, बिल आया पक्का बिल है, पार्टी से है, जीएसटी नंबर पे, जीएसटी रिटर्न में भी आया है, पर अधिकारी को पता लग गया कि भाई इसका तो सामान कुछ आता ही नहीं, ये तो बस बिल ही बिल ले रहा है। ठीक है, ऐसा लोग क्यों करते हैं? एक बिजनेस चला रखा है लोगों ने, आपको पता लग जाएगा जब आप मार्केट में जाओगे कि क्यों करते हैं। या फिर सरकार ने टैक्स, सरकार को टैक्स नहीं मिला, मतलब सेलर ने जीएसटी और 1 तो भर दी, 3 भी नहीं भरी। ठीक है, और मतलब 1 में बिल भी ले लिया बट 3B में टैक्स पे नहीं किया, तो अब आप आईटीसी नहीं ले सकते। एंड सच रेस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज अप टू 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इम्पोजिंग सच रेस्ट्रिक्शन, और 1 साल तक आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। रूल 86B, रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ आईटीसी इन क्रेडिट लेजर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत लोगों को नहीं पता होता। आइए पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट। दिस रूल एप्लीकेबल टू रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू की बात हो रही है। टैक्सेबल वैल्यू एक्सक्लूडिंग एग्जम्प्ट एंड जीरो रेटेड, एग्जम्प्ट और जीरो रेटेड हटा के सेल चेक करनी है। टैक्सेबल वैल्यू अगर 50 लाख से ज़्यादा की है 1 मंथ में तो रेस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी। रेस्ट्रिक्शन क्या है अभी देखेंगे, क्या रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, दिस रूल सेज, ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है कि भाई तेरी सेल 1 महीने में 50 लाख से ज़्यादा की है, टैक्सेबल वैल्यू वाली। ठीक है, तेरी सेल 1 महीने में 50 लाख से ज़्यादा की है, तो उस महीने की जो भी रिटर्न फाइल करोगे उसमें जो भी आउटपुट टैक्स बनेगा उसका 99%, अब पढ़ते रूल क्या है। दिस रूल सेज अप टू 99% ऑफ द आउटपुट टैक्स बाय क्रेडिट लेजर कैन बी यूज्ड इन दैट मंथ टू डिस्चार्ज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। शब्दों को समझना, सबसे पहले आउटपुट टैक्स निकालो। हम कह रहे हैं 100 रुपये आया आउटपुट टैक्स। अब आउटपुट टैक्स 100 आया, आउटपुट टैक्स 100 आया, बट आपके आईटीसी में तो 1000 रुपीज पड़े हैं। आप तो इस 100 को पूरे के पूरे को सेट ऑफ कर दोगे। सरकार कह रही है नहीं, आप इस 100 का 99% निकालो, मतलब कि 99 रुपये। 99 रुपये, तो 99 रुपये तक आप आईटीसी यूज कर सकते हो। 1 रुपया आपको बाय कैश, मतलब बैंक से ऐड कर कर कैश लेजर में पे करना ही करना होगा। दिस रूल सेज अप टू 99% ऑफ आउटपुट टैक्स बाय क्रेडिट लेजर कैन बी यूज्ड इन दैट मंथ टू डिस्चार्ज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। 99% आईटीसी का मत निकालना, 99% आउटपुट टैक्स का आपको निकालना है। ठीक है, इट मींस 1% ऑफ आउटपुट टैक्स टू बी पेड बाय कैश लेजर। इसका मतलब ये है सिंपल सा कि जितना भी टैक्स बनेगा उस महीने का, जिस महीने 50 लाख से ज्यादा की सेल है उसका 1% कैश में पे होगा। ठीक है, चलिए अब इस रूल से जो ये 86B पढ़ रहे हैं हम, इसमें कुछ लोगों को एग्जम्पशन है। ये एग्जम्पशन पता किन को है? जो बड़े लोग हैं। बड़े लोग मतलब
आइए देखते हैं। एग्जम्पशन फ्रॉम रूल 86B, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। आप आयकर इनकम टैक्स पे करते हो फॉर मोर देन 1 लाख, 1 लाख से ज़्यादा का, और आपने ऐसा पिछले 2 सालों में किया है इन ईच लास्ट 2 ईयर, यानी 2 लाख रुपए मिलाकर, मतलब 1 लाख रुपए 1 साल में आपने पे किए हैं, मिलाकर नहीं, 1 40 60 नहीं चलेगा। फॉर विच ओरिजिनल टाइम लिमिट टू फाइल ITR हैज एक्सपायर्ड, फॉर विच ओरिजिनल टाइम लिमिट टू फाइल ITR हैज एक्सपायर्ड फॉर रजिस्टर्ड पर्सन, कर्ता, प्रोप्राइटर, MD, पार्टनर, होल टाइम डायरेक्टर, मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमिटी ऑफ एसोसिएशन, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी एटसेट्रा। ठीक है, तो ये पहली कैटेगरी है। अगर आपने इनकम टैक्स की पेमेंट करी है 1 लाख से ज़्यादा की पिछले हर 2 साल में, पिछले हर 2 साल में, और करीबी क्यों है, आपने ऐसी ITR फाइल करी है जो ओरिजिनल ITR नहीं थी, जो ओरिजिनल ITR के अलावा थी। ठीक है, टाइम लिमिट टू फाइल ITR हैज एक्सपायर्ड। ठीक है, उसके बाद आपने टैक्स की पेमेंट करी है, और किन किन के लिए, इन सब लोगों के लिए। अब ऑब्वियसली बात है, अगर किसी कंपनी के MD ने ऐसा किया है तो वो कंपनी भी इस 1% के रूल से बच गई। सेकंड, ऐसा कौन सा बड़ा लोग है जो इस 1% के रूल से बच गया? रिसिप्ट ऑफ रिफंड, जिसको रिफंड मिला इनपुट टैक्स क्रेडिट का ऑफ मोर देन 1 लाख, ऑफ मोर देन 1 लाख इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल में। वजह से इस साल किसी महीने में 50 लाख को पार हुई, 1% देना पड़ेगा। बट ये चेक कर लो, आपको पिछले साल इनपुट टैक्स का रिफंड मिला था क्या 1 लाख से ज़्यादा का। ठीक है, अंडर 0 रेटेड सप्लाई मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, या फिर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन 2 सिनेरियो में देखेंगे 1 लाख से ज़्यादा का रिफंड मिला था कि नहीं। अगर इन 2 के अलावा किसी दूसरे केस में रिफंड मिला तो आपको ये रूल का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तीसरा बड़ा व्यक्ति कौन है जो इस रूल से एग्जम्प्ट है? इफ टैक्स मतलब GST पेड अप टू के बाद मैंने एरो लगाया है, पेड अप टू प्रीसीडिंग मंथ टू डेट मंथ। डेट मंथ मतलब जिस मंथ में, डेट मंथ का मतलब है मंथ इन विच टैक्सेबल वैल्यू एक्सीड्स 50 लाख। ठीक है, एक्सीड्स 50 लाख। तो उस मंथ से पिछले मंथ तक आपको क्या चेक करना है? आपको क्या चेक करना है? इफ टैक्स पेड अप टू प्रीसीडिंग मंथ इन विच टर्नओवर एक्सीड 50 लाख। देखो ये वाली लाइन अगर आप काटोगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि मैंने नीचे लिख दी, इज एक्सीड 1% ऑफ आउटपुट टैक्स ऑफ डेट मंथ। ठीक है, ऑफ डेट मंथ, देन रूल नंबर 86B नॉट अप्लाई। एग्जाम्पल सुनो, अगस्त तक आउटपुट टैक्स लायबिलिटी थी 30 लाख, अगस्त तक आउटपुट टैक्स लायबिलिटी थी 30 लाख। टैक्स पेयर ने 1 लाख डिपॉजिट भी करा रखे थे अगस्त तक बाय कैश लेजर। तो 30 लाख का आप 1% निकालो, कितना आएगा? 30,000। ठीक है, कितना आएगा? 30,000। 30 लाख का 1% निकालो, 30,000। तो हमने तो पहले ही 1 लाख जमा करा रखा है कैश लेजर में, तो 30,000 से ज्यादा है। सो ठीक है, टैक्स पेयर डिपॉजिट ₹1 लाख अप टू अगस्त बाय कैश लेजर। सो इन सितंबर, अगर सितंबर में टर्नओवर एक्सीड होता है 50 लाख से, तो कौन सा रूल लगेगा कि आपको आउटपुट का 1% कैश में देना है? बट नहीं लगेगा, क्योंकि हम पहले ही थर्ड वाली एग्जम्पशन को ले चुके हैं, मीट कर चुके हैं। सो इन सितंबर इफ टर्नओवर एक्सीड 50 लाख, देन रूल नंबर 86B नॉट अप्लाई
एज 1 लाख एक्सीड 30 लाख का 1%। ठीक है, चलिए फोर्थ। अब फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में 4 बड़े लोग और हैं जिनको 86B का पालन नहीं करना। एक तो सरकारी डिपार्टमेंट, एक हमारी PSU, एक लोकल अथॉरिटी और स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी जैसे हमारा इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, इन लोगों को भी पालन नहीं करना रूल नंबर 86B का। और यहाँ पर आके हमारा ITC का सफ़र होता है ख़त्म। ITC मतलब ITC कंपनी नहीं, इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर GST के हमने सेक्शन और रूल्स को पढ़ लिया है। अब आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक का कर सकते हो, किसी भी इंस्टीट्यूट के एग्ज़ाम का कर सकते हो, BCom, MCom, MBA कहीं का भी कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, टैक्समैन या किसी भी ऑथर की किताब का क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, हमारे इंस्टीट्यूट के भी क्वेश्चन कर सकते हो। आई होप आपको ITC से अब डर नहीं लगेगा, क्योंकि सारे रूल के नाम के साथ हमने पढ़ लिया है। तो बस अब आप इस क्लास को अच्छे से पढ़े, अच्छे से समझे, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछे और क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करें। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।